हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवनराज फ्रॉम पटना। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में समझा था। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलो अब हम समझते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको हम सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। यह आपको क्लियर हो चुका होगा कल का अगर लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो हम लोग का ये साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो यह साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ से निकल करके आता है? तो एक सर्कल से निकल करके आता है। और यह सर्कल क्यों बनता है यह हम लोगों ने समझा था पिछले लेक्चर में। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यह एक रेडियस यहाँ पे है जिसको हमने आर माना, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे। ओके, और इसको पी एक्स कमा वाई, जहाँ पी का है क्या है, पी मूविंग पॉइंट है, यह एम, यह ओरिजिन है, यह एन है। ठीक, और यह क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो डिफिनीशन निकलता था साइन थीटा का, वो क्या होता था? साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, जो हमारा था पहला डिफिनीशन था, पहला जो हम पहले पढ़ते थे। और यहाँ पे क्या होता था, वाई बाई आर, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था, बी बाई एच। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं कि ताकि कोई हमें परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और जितना आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में अच्छा होगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। या ए है, या बी है, या सी है। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक क्या करते थे, एंगल थीटा लेते थे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम छोड़ो, इसको पाइथागोरस हम समझ रहे हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ठीक, अगर हम इस यहाँ पे अगर मान लेते हैं थीटा, तो यह क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, यह हो जाता है बेस, और यह हो जाता है हाइपोटेनस। देयरफॉर यहाँ से क्या निकल करके आता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसको लिख लेना एक बार। ओके, तो यह हमारा होता था पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो अब सवाल यह आता है कि यह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों होते हैं, मतलब यह जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने 6 पढ़ा है, यह 6 ही क्यों होते हैं। और जो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है वह क्यों होता है। अब यह सवाल हम लोगों के पास आता है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है तो क्यों होता है, और साइन थीटा ही हम उसे क्यों बोलते हैं। ठीक, तो यह अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब इसको भी मिटा देता हूँ, पूरे को मिटाओ यार। अब देखना यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिख लेना इन राइट
एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, B, यहाँ पे एक यहाँ पे एक क्या है, राइट एंगल है, और इसको हम बोलेंगे C। यहाँ पे हमने एक थीटा ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब AB को हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले लिखते चलना है। यहाँ पे AB को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, लिखे या छोड़ दे, परपेंडिकुलर, ठीक है। BC को हम क्या बोलेंगे, बेस, और AC को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, ठीक। इतना इसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और यहाँ पे थीटा है। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू P/H हम पढ़ते थे, और साइन थीटा उसको बोलते थे, तो क्यों बोलते थे, यह कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जितने भी है इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और यह 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो यहाँ से निकल करके आते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का अगर हम रेशियो निकालें तो क्या क्या निकलेगा, यहाँ पे देखना। अगर रेशियोज निकाल ले, रेशियोज ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ राइट एंगल या ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ऊपर मैंने लिखा है, ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब कि इस ट्रायंगल ABC में हम दो साइड्स का रेशियो निकालते हैं। तो देखो क्या क्या होता है, AB/AB होगा, AB/AB होगा, AB/BC होगा, AB/BC, और AB/AC, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो BC/BC ले लो, BC/BC, BC/AB, BC/AB, और फिर BC/AC, ठीक। उसके बाद क्या करो, AC/AB, एंड AC/BC। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 रेशियोज निकल करके आए दो साइड का। जब हम लोगों ने रेशियो किया तो टोटल 9 रेशियो निकल करके आया। अब यहाँ पे देखो AB/AB क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, BC/BC भी कट जाएगा, और AC/AC भी कट जाएगा। इस यानी कि ये रेशियो नहीं रहेंगे, अब दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ये रेशियो नहीं। अब हमारे पास कितने रेशियो यहाँ पे बचे, अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 रेशियोज बचे। अब टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 रेशियोज बचे हैं। अब इन 6 रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, अब इन्हीं 6 रेशियोज को हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे यह AB/BC है तो हम इस AB/BC को कुछ नाम दे दिए, मतलब उस समय के जो मैथमेटिशियन थे, मैं नहीं, उस समय के जो मैथमेटिशियन थे वो क्या बोले, मान लो कि यह AB/BC है, AB/BC। तो यहाँ पे फिगर में देखना AB/BC क्या है, AB यहाँ पे क्या है, जो थीटा के सामने का अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पे AB/BC क्या है, AB/BC यहाँ पे हम लिखते हैं, यह क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन BC यानी कि बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस समय के जो मैथमेटिशियन थे वो क्या बोले कि अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो रहेगा तो हम उसे tan थीटा बोलेंगे, हम नहीं बोलते हैं, उस समय के मैथमेटिशियन ने उसका नाम दे दिया। और यहाँ के चूँकि यहाँ पे थीटा है तो इसी के
इसी के रेस्पेक्ट में ये इसको tan थीटा बोला गया कि tan थीटा इक्वल टू हम क्या बोलेंगे ए बी बाई बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो रहेगा उसको हम tan थीटा बोल देंगे। ये उस समय के मैथमेटिशियन बोले। अगर आप लोग उस समय मैथमेटिशियन होते तो आप लोग इसका कुछ भी नाम रख सकते थे। आप लोग चाहते तो इसका कुछ भी नाम रख सकते थे, अपना नाम रख सकते थे या जो भी हो। आप चाहते तो इसको tan थीटा नहीं बोलते, इसको मान लो आप क्या बोल देते, इसको आप फाइन थीटा बोल सकते थे। सॉरी, यहाँ पे क्या करो, फाइन FIN सही रहेगा, फाइन थीटा। हम ये भी बताएंगे कि साइन SIN जो लिखते हैं उसका पूरा नाम क्या होता है, साइन SINE। तो चलो आप अगर मैथमेटिशियन उस समय थे रहते तो क्या बोलते, फाइन थीटा इसको बोल देते। ठीक, तो आपके हिसाब से यह फाइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BC। ठीक, और फाइन थीटा को आपने किस तरह से मतलब कि डिफाइन किया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप उस समय मैथमेटिशियन नहीं थे, तो उस समय जो मैथमेटिशियन थे वो क्या बोले कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, tan थीटा। ठीक, तो अब हम लोग जो जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी क्या है ना, इन सभी का नामकरण किया गया है, इन सभी का नामकरण किया गया है। और क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे 6 रेशियोज निकल करके आए हैं। अगर यह भी तीन यह एक दूसरे से नहीं करते हैं, अगर 6 की जगह पे या इस ट्रायंगल से हमें 8 रेशियोज मिलते हैं, मान लो कि यहाँ पे 6 रेशियो मिले हैं तो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। अगर इस ट्रायंगल से 8 या 9 रेशियोज मिलते तो हम लोग 6 की जगह 8 या 9 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते, लेकिन यहाँ पे टोटल 6 रेशियोज मिले तो हम लोग 6 रेशियोज पढ़ते हैं। और वह 6 रेशियोज क्या होता है, इसका नामकरण किया गया है। यहाँ पे जैसे AB बाई AC हो गया, AB बाई AC, तो AB बाई AC को उन लोगों ने क्या बोला, AB बाई AC क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन AB बाई AC हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो था उसको उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने बोला साइन थीटा। मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो निकल करके आया उसका उन लोगों ने नाम रख दिया साइन थीटा। बोला कि हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा हम उसे साइन थीटा के द्वारा नामकरण कर दिया, यानी कि हम उसे साइन थीटा बुलाएंगे। तो हम लोग साइन थीटा पढ़ते हैं। साइन थीटा क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे देख लो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB का क्या किया, BC अपॉन AB यह क्या है, BC बेस है, बेस अपॉन AB क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो इसको उन लोगों ने क्या बोला कि जो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। यहाँ पे ऐसे लिखो, कॉट थीटा। ओके, इतना अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB क्या है, AC अपॉन AB। AC क्या है, हाइपोटेनस है। अब डायरेक्ट लिखना चाहते हैं हम, लिख लो पूरा यार आप लोगों को, हाइपोटेनस अपॉन AB क्या है, AB परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, अब देखो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो निकल कर के आया उसका उन लोगों ने क्या नाम रखा, कोसेक थीटा। उसके बाद देखो AC अपॉन AB हो गया, AB अपॉन AC हो गया, BC अपॉन BC बाई AC। BC क्या है, यहाँ पे बेस है, बेस, और AC क्या है, हाइपोटेनस है,
AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो BC अपॉन बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो निकल करके आया उसका उन लोगों ने क्या नाम दिया, कॉस थीटा। यहाँ पे हमने टैन थीटा और साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे लोग BC अपॉन AC जो है यानी कि बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो था उसको उन लोगों ने क्या नाम दिया, कॉस थीटा। ठीक, और इसको यहाँ से क्या करो, रुको हम बात कुछ करते हैं, इसको यहाँ से मिटा दो, 3 वहाँ पे लिख लो और 3 यहाँ पे लिख लो। अब एक लास्ट में क्या बच गया, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, BC अपॉन AC अपॉन किसी चीज़ को हम रिपीट किए क्या, चलो पहले यहाँ पे देखो, AC क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपॉन BC क्या है, बेस है। तो इसको उन लोगों ने क्या नाम दिया, सेक थीटा। ठीक, जो हाइपोटेनस और बेस का, और हाइपोटेनस कहाँ रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए और बेस नीचे, ठीक है, तो इसको क्या उन लोगों ने नाम दिया, सेक थीटा। तो इस प्रकार से जो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं उन सभी का नामकरण हुआ है। ठीक, उन सभी का नामकरण हुआ है उस समय के जो मैथमेटिशियन थे, तो जो उन लोगों को अच्छा लगा वह नाम यहाँ पर रख दिया और उसी को हम लोग पढ़ते हैं। अब आप लोगों ने यह समझ चुका होगा कि यह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वह कहाँ से निकल करके आते हैं। तो यह जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है उसी का रेशियोज है, 2 साइड का रेशियोज है, उसको हम पढ़ते हैं। और 6 क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 इस राइट एंगल ट्रायंगल से 6 रेशियोज निकल करके आए तो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। अगर 8 निकल करके आते तो हम 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, लेकिन 6 निकल करके आए तो 6 पढ़ते हैं। ओके, और जो यहाँ पे हमने फिर बताया कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो था उन लोगों ने उसका नाम रख दिया था। ठीक, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो यदि आप लोगों को यह क्लियर हो गया हो तो इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो नोट करो। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि जितने भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, उसको एक अच्छे से नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, इसको हमने ए बी नाम दिया और इसको सी। यहाँ पे राइट एंगल है और इस एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, एक एंगल थीटा मान लेते हैं। तो इसके जो अपोजिट होता है, अपोजिट साइड इसको हम बोलते हैं, अपोजिट लिख लेना, अपोजिट साइड। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। यह क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है थीटा का एडजेसेंट साइड होता है, इसे हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। और यह हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। यह दोनों अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर और बेस को क्या करता है, मिलाता है, तो इसको हाइपोटेनस से हम बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखना हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ से आते थे, उनका नाम क्यों होता है, सभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो नंबर 1 में क्या होता है, साइन। पूरा नाम होता है साइन। इसमें से हम 3 वर्ड लेते हैं, साइन, SIN, उसमें उस थीटा को ऐड करते हैं, साइन थीटा। यह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB अपॉन AC। और यह क्या होता है, P अपॉन H। ओके, नंबर 2 कोसाइन। पूरा नाम होता है कोसाइन। इसमें से 3 वर्ड लेते हैं, कॉस, उसमें थीटा ऐड करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस क्या है, BC
यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे अच्छे से लिखो इसको, स्पेस तो है ही, परपेंडिकुलर थोड़ा सा लिख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इतना से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी, और यह क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। और बेस क्या होता है, बी सी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यह चेंज हो जाएगा अगर ट्रायंगल का यहाँ से, अगर यहाँ से नाम दे दोगे तो चेंज हो जाएगा। तो इस फिगर से समझना, बेस क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी, और इसको हम बी से स्मॉल बी या कैपिटल बी भी मान सकते हो, बी बाई एच, ओके। नंबर थर्ड क्या होता है, टेंजेंट, इसमें से हम 3 वर्ड लेते हैं, टेन, इसमें थीटा ऐड करते हैं, टेन थीटा। यह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए बी, बेस क्या है, बी सी, और इसको पी बाई एच, ओके। चलो ठीक। नंबर 4 में क्या होता है, कोटेंजेंट, इसमें से 3 वर्ड हम लेते हैं, यह कॉट, इसमें थीटा ऐड करते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस क्या है, बी सी अपॉन ए बी, और बी सी यहाँ पे क्या है, सॉरी बी सी को हम बी से बी बाई पी, कॉट थीटा है ना, ओके। नंबर 5 सेकंड, इसमें से 3 वर्ड लेते हैं, 3 लेटर लेते हैं, थीटा ऐड करते हैं, सेक थीटा, यह क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी अपॉन बेस क्या है, बी सी, एच बाई बी, ठीक। नंबर 6 कोसेकेंट, ACCANT। अब इसमें से हम 3 लेटर नहीं लेंगे, इसमें से 5 लेटर लेते हैं। अगर हम इसमें से 3 लेटर लेंगे तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है। तो हम इसमें से 5 लेटर लेते हैं इसमें से, और कोसेक लेते हैं, और कोसेक थीटा ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, कोसेक थीटा, सॉरी, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है, ए सी अपॉन ए बी, और यह क्या होगा, एच अपॉन पी, ठीक। तो इस तरह से यह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और यह कहाँ से आता है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो रेशियो होता है उससे निकल करके आते हैं, और उन सभी का कुछ ना कुछ हम लोगों ने नाम रखा है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसे हम साइन थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा, बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसे हम कॉस थीटा बोलते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसे हम टेन थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का जो हाइपोटेनस होता है, बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है उसे हम कॉट थीटा बोलते हैं, सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो को बोलते हैं, और कोसेक थीटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियोज को बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या देखना, यहाँ पे देखना जो साइन थीटा पी बाई एच है, यह क्या है, कोसेक थीटा के अपोजिट है। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, और टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। यह सभी बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने बता दिया है ताकि याद रहे, ठीक है। तो ये सभी आप क्या करो, नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है,
केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी होते थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उन सभी का हम लोग नाम देते थे साइन थीटा कॉस थीटा, वो सभी हम क्यू नाम देते थे। और साइन थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू एच क्यू होता है, ये सभी हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पे आप नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, तो यह भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे चूँकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो इसे बताना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक। कितने स्टूडेंट भूल चुके होंगे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, ओके। और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी, ठीक। तो यदि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर हम यहाँ से p बाई एच इंटू एच बाई पी करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, इसको नंबर 1 फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक। साइन थीटा यहाँ पे लिख लो, इसको हटाओ और लिखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, यह नंबर 1 आपका फॉर्मूला हुआ। इससे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच एंड सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई बी होता है। तो यदि हम सेक थीटा इंटू कॉस थीटा करते हैं तो सेक थीटा एच बाई बी इंटू कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो यह क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। देयरफॉर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड नंबर फार्मूला निकल करके आएगा, ये हमारा सेकंड नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। उसके बाद यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी एंड cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई पी। यहाँ कैपिटल B लिखो, ठीक। तो देयरफॉर p बाई बी इंटू बी बाई पी अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1। देन tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, या थर्ड नंबर हो गया, या थर्ड नंबर का आइडेंटिटी है, ठीक। उसके बाद पहले इतना नोट कर लो, थर्ड नंबर आइडेंटिटी, फिर हम इसे मिटा करके लिखते हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ठीक। tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एच, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू पी बाई एच हो जाएगा यहाँ पे, और और b बाई एच यह हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, और b बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एक और आइडेंटिटी निकल करके आ गया, नंबर 4, ठीक। उसके बाद देखो हम लोगों ने पढ़ा है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई पी। तो यदि हम क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई h, फिर h से डिवाइड कर दिए तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई एच अपॉन p बाई एच, और यह क्या होता है, b बाई एच होता है cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा।
यह हमारा 5th नंबर आइडेंटिटी हो गया, यानी कि कॉट थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो होता है। ठीक, तो यह नंबर 5th हो गया। अब नंबर 6 हम कहाँ लिखे, फिर इसे नोट करो। अब नंबर 6 आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनस थ्योरम, सॉरी, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखना है यहाँ पे, अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ पे, डिवाइड पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, यह क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, लिख लेना यहाँ पे, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना। ओके, तो अगर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यह कट जाएगा, 1 प्लस बी बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एच बाई पी स्क्वायर। ओके, तो 1 प्लस यहाँ देखो क्या है, 1 प्लस बी बाई पी यानी कि कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा मान लो, कॉट स्क्वायर थीटा, और एच बाई पी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यह हमारा एक और आइडेंटिटी निकल के आया, आइडेंटिटी नंबर 6। ठीक, अब देखो इसी पाइथागोरस थ्योरम में जो कि है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाई बी स्क्वायर। अब हम इस पाइथागोरस थ्योरम को बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, p बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा h बाई बी का स्क्वायर। ओके, ठीक, तो यहाँ पे p बाई बी क्या होता है, p बाई बी होता है tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यह क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह एक और हमारा आइडेंटिटी निकल के आया, जो कि आइडेंटिटी नंबर क्या है, 7 है। ओके, उसके बाद फिर इसी पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे स्टार लगाते चलना। यहाँ पे देखो स्टार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड पी स्क्वायर किए बी स्क्वायर किए, डिवाइड बोथ साइड्स बाई एच स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड बाई एच स्क्वायर। तो अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी बाई एच का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे p बाई एच क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यह कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह हमारा एक और नया एक और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल कर आएगा, जो कि है 8 नंबर। ठीक, तो इस तरह से हमारे यह 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होते हैं, और इसे हमने प्रूव कर लिया कि कहाँ से आते हैं। तो यह सभी ये जो तीनों है, ये तीनों आते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम में। हम कुछ न कुछ मतलब कि जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे बी स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इस तरह से यह निकल करके आते हैं। तो आप लोग फिर इसे नोट करो। तो हम क्या करते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो नोट कर लो। तो यहाँ पे हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साथ लिख देते हैं।
नंबर 1 में क्या था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। हमारे साथ आप भी लिखते चलना, ठीक है, ताकि याद हो। नंबर 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। नंबर 3 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं और यही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलो कर देते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ठीक, अब नंबर 4 का आइडेंटिटी जो था वो क्या था, नंबर 4 था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो था। नंबर 5 आइडेंटिटी क्या था, यहाँ पे लिखते हैं ताकि हमारा सभी इसमें अच्छे से हट जाए। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो। ठीक, उसके बाद नंबर 6 में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 7 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और नंबर 8 पे था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमारे टोटल 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। तो आप लोग इसे अब नोट कर लो और इसे याद रखना, बगैर याद किए आप ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है।